एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश कोर, आप सभी बच्चों के एग्जाम में इंग्लिश कोर में आज का ये वीडियो हमारा, इसमें 5 मार्क्स के जो सवाल आपके पेपर में यानी कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर होगा और आप लोग खुद से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना के एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आपको अगर लगता है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी कोई हमारा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल के द्वारा मिल जाएगा। देखिए पहला सवाल, डिस्क्राइब द एपिसोड दैट टर्न द ऑथर एवर्स टू वाटर। देखिए उस प्रसंग का हमको क्या करना है, वर्णन करना है। अगर शुद्ध भाषा में से कहा जाए, जिसने जो हमारे लेखक यानी ऑथर साहब हैं उनका पानी के प्रति जो डर था उनको विमुख कर दिया, बेसिकली ये हमें बताना है। ठीक है, कौन सा उनके जीवन का प्रसंग था या कहानी था, घटना था जिसके थ्रू उनका जो पानी की तरह जो टेंडेंसी था वो बदल गया बेसिकली। द ऑथर फ्रॉम द बिगिनिंग हैड एन एवर्सन टू वाटर। देखिए जो हमारे लेखक साहब है उनका जो जीवन है यानी उनका जो जीवन कहा जाए, जीवन की शुरुआत जो है पानी से घृणा से होती है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक घटना घटी थी। दिस बिगेन व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। जब वो 3 या 4 वर्ष के लगभग होंगे। वंस हिज फादर टूक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। उनके पिताजी उनको क्या करते हैं, कैलिफोर्निया में एक बीच में लेके जाते हैं। ठीक है, आप भी मोस्टली अगर आप शहरी जीवन में अगर आप व्यतीत करते होंगे तो आपको भी देखिए जल से डर लगता होगा, लेकिन स्कूलों में आजकल क्या होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल रहते हैं वहां पर स्विमिंग क्लासेस दिए जाते हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को जो डर रहे जल के प्रति खत्म हो जाए, क्योंकि कभी परिस्थिति बिगड़े तो वो खुद उनके पास इतना रहे नॉलेज कि हाँ वो किस प्रकार टैकल कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे भाई बहन रहते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम रहता है कि तैरना किस प्रकार का है, किस प्रकार के परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जो लेखक है, ऑथर साहब है, उनको जल से क्या रहता है, डर रहता है। और ऊपर से उनके पिताजी क्या करते हैं, उनको कैलिफोर्निया के बीच में लेकर चल जाते हैं। द वेव्स नॉक हिम डाउन एट स्वेप्ट हिम। देखिए आपको मालूम है ये समुद्र है, तो समुद्र के लहर में, समुद्र में असली बात लहर आएगी, और लहर आएगा तो भैया लहर आपको साथ में अपने साथ लेके भी चला जाएगा, क्योंकि पानी का जब वेव आता है तो वो आपको खींच के भी अपने साथ लेके चला जाता है, आपको गिरा भी सकता है। डिपेंड करता है वेव हमारे पास जो समुद्र में जो तरंग उठती है, लहरें उठती है, वो कितने हाई लेवल पे जाती है। ही वॉज अंडर द वाटर। और जब लहर आएगी तो आप पानी के अंदर चल जाओगे और इससे आपको क्या होगा, एक डर लगेगा, आप अंदर से डर जाओगे। तो जो लेखक है हमारे वो डर जाता है। ही वॉज फ्राइटेंड। देयर वॉज अ टेरर इन हिज हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। यानी उनके जीवन में क्या होता है, एक डर बैठ जाता है इस पानी को लेकर कि पानी जो है हमारे लिए कितना ज्यादा प्रबल शक्तिशाली है। उनके वेव्स यानी उनका जो लहर है, उनके सामने लेखक कुछ भी नहीं है। और यही इंसिडेंट क्या करता है, उनका लेखक जो हमारे लेखक साहब है उनका जल के प्रति एक घृणा पैदा कर देता है कि भैया जल से हमको डर लगता है, जल से हमको दूर ही रहना जीवन में। लेटर वंस ही वॉज थ्रोन इन टू डीप वाटर एंड हैरो नैरो escape from drowning. This incident create in him a great fear of water. देखिए अब ये तो चलिए उनका बचपन का कहानी था, लेकिन जैसे जैसे लेखक साहब बड़े होते हैं तो बाद में क्या होता है, उनको एक बार गहरे पानी में फेंक दिया जाता है और वो डूबने से क्या होते हैं, बाल बाल बच जाते हैं, जिससे उनके मन में पानी के प्रति बहुत बड़ा क्या हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि भैया एक तो उनको डर लगता था, ठीक है, लेकिन उनको ऊपर से फिर से पानी फेंक दिया गया। तो उनके जीवन में खुद बताइए, अगर आपको जिस चीज से डर है ऊपर से कोई आपको डराएगा तो आपको क्या होगा, आपको डर बढ़ता चला जाएगा। और वही लेखक के साथ यहाँ पर होता है। इसीलिए ये नंबर 5 नंबर के पेपर में पूछा जाएगा। 100 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना रहता है, यानी 100 वर्ड्स के अंतर्गत लिखना है, क्योंकि पेपर में आपको ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं लिखने भाई, कोई 200 वर्ड का आपको ऐसे नहीं लिखना है। 5 नंबर पूछा जाए तो लगभग 100 वर्ड काफी है। और देखिए जिस भी बच्चे को अगर इंग्लिश और हिंदी में दिक्कत आता है तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस क्वेश्चन का हिंदी मतलब यहाँ पर लिख दिया है कि इस क्वेश्चन के हिंदी में अगर आपको समझना रहे आप इसे पढ़ लीजिएगा। ये साफा साफ आपको हिंदी में लिख दिया गया, यानी आप इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए यहाँ पर काम किया तो दिया जा रहा है कि अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होता है आप इंग्लिश का हिंदी मतलब समझिए और उसे अपने शब्दों में चाहे तो जितना हो सके बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जैक बोर्ड आप सही बच्चों, मैं भी देखिए जैक बोर्ड से हूँ तो मुझे भी मालूम है कि बच्चे किस प्रकार परिस्थिति में रहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश से डर रहता है, तो इस डर को आपको खत्म करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो धीरे धीरे जितना जल्द होगा खत्म करिए। इसलिए आप इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों समझिएगा ना, तो आपको कोई भी कहानी से यहाँ डर नहीं लगेगा, आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख के आ पाइएगा। देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, और ये आने वाले क्वेश्चन है, एम हेमल का कैरेक्टर स्केच।
पूछा जाता है अक्सर पेपर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एमएमएल चैप्टर जो है हमारे पास, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट लेसन भैया बहुत अच्छा चैप्टर है। आपने भी पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हम लोग आपको यहाँ पर, जैसे हमने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया, मैंने जो पहला क्वेश्चन कर रहा है उसको क्वेश्चन के माध्यम से आपको थोड़ा सा कहानी का नॉलेज हो गया होगा कि कहानी में क्या बताया जा रहा है, लेखक साहब को डर है। सेम इसी तरह यहाँ पर जो एम हेमल है, एम हेमल यहाँ पर बिगनिंग होता है। एम हेमल जो है एक कहानी में इस प्रकार मतलब पहले प्रेजेंटेशन किया जाता है, मतलब उनको दर्शाया जाता है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है, मतलब एक कड़े शिक्षक है, जो कि क्या करते हैं, साथ में एक रूलर रखते हैं, मतलब एक छड़ी टाइप का रखते हैं कि बच्चा लोग डरेगा वरेगा, बच्चा लोग खौफ रहेगा। एंड ही सीम्स टू बी अ टिपिकल स्ट्रीम टास्क मास्टर। उनको लगता है कि भैया बहुत बड़े टास्क मास्टर, मतलब होमवर्क देने वाले बहुत हाई लेवल के मास्टर है। बट वेन ही टीचेज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि उस दिन उनका लास्ट क्लास था, लास्ट लेसन, तो वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव, भावुक हो जाते हैं। जब वो बोलते हैं ना तो उनके मुख से आवाज़ नहीं आ पाती, क्योंकि अगर आप भी फील करिएगा, जैसे आप क्लास 10th में थे, तो क्लास 10th का जिस साल आपका लास्ट क्लास था आपके स्कूल में या आपके ट्यूशन क्लास जहाँ भी पढ़ते होंगे आप लोग, तो वहाँ पर जब आपका लास्ट दिन होता है, मोस्टली गर्ल्स में ये ज़्यादा होता है थोड़ा फैक्टर, ठीक है, क्योंकि उनमें इमोशन ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और एज कम्पेयर टू बॉयज़ में थोड़ा कम होता है। लेकिन क्लास 10th या क्लास 12th में ये घटना आपके साथ घटित हुआ होगा, तब आप भी क्या होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पर इमोशनलेस फील करते हैं कि भैया हाँ सेंसिटिव आप हो जाते हैं थोड़ा सा, और आपके मन में भी एक थोड़ा सा दुख दर्द रहता है। वही चीज़ यहाँ पर लेखक जो हमारे एम हेमल जो टीचर जी हैं, उनके साथ ये घटना घटित होती है। वो एक क्या थे, महान देशभक्त थे। ही इज अ ग्रेट पैट्रियट एंड वांट हिज चिल्ड्रन एंड कंट्रीमैन टू प्राइड ऑफ देयर नेशन। देखिए, हर देश का, आप जिस भी देश के नागरिक हैं, हम भारत देश के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य है, हम भारत देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कुछ करने भावना ये लेखक में भी थे, लेखक के देश के प्रति भी थी। वो चाहते थे कि हर उनका देश का नागरिक है वो अपने राष्ट्र को सम्मानित करे। उनका जो, जैसे हमारे देश की, देखिए हमारे देश का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज तो हम नहीं कह सकते कि भैया ये पार्टिकुलर लैंग्वेज है, लेकिन मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप देखिएगा, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है बेसिकली, ये ब्रिटेन की लैंग्वेज है, या बोला जाए हमें, ठीक है, यूज करने के लिए हमें सभी भाषा का इस्तेमाल आना चाहिए, लेकिन इसे एज आ बोला जाए कि भैया हर जगह इंग्लिश का इस्तेमाल, ये कई क्षेत्रों पे नहीं, ये गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डोमिनेंस देखा जाए तो डोमिनेंस, देखिए मेन बात होता है ना कि अगर आप इन चीज़ों को बोलते हैं तो आपको लगेगा कि भाई मेजोरिटी माइनॉरिटी की बात हो रहा है, कोई ग्रुप को ज़्यादा बढ़ावा दिया, नहीं। आप खुद सोचिए कि जहाँ पर आप जिस, आपके लिए जो भी भाषा कंफर्टेबल है वो आपके लिए सही है। इसलिए हमारे देश में ऐसी कोई भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं मिली है कि भैया यही भाषा है। आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा, ठीक है, जितने हमारे भारत में यहाँ भाषा मान्यता प्राप्त है। तो एम हेमल क्या करते हैं, जिस दिन वो अपने लास्ट लेसन को बेसिकली पढ़ाते हैं, तो बहुत ही धैर्यपूर्वक क्या करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ाते हैं। टू सम ऑफ एम हेमल इज अ परफेक्ट टीचर। देखिए, ऑल ओवर द बात करें तो एम हेमल जो है एक परफेक्ट टीचर है। ये यहाँ पर आप इसे बना के लिख सकते हैं, या फिर आप उनके बारे में और भी लिखना चाहें, जितना हो सके अपने हिसाब से जोड़ जाड़ के लिखना चाहें, वो भी यहाँ पर बेटर हो सकता है। और यही चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आपको हिंदी में लिखना रहे, आप लिख लीजिएगा। आपको लगता है कि शुरुआत में लगता है कि भैया एम हेमल साहब जो है बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता वास्तविकता में। जब लास्ट लेसन रहता है, वो अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क तक या डांटते तक भी नहीं है, उनकी भावनाएं पता चलती है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी है। इस वजह से ये एक आदर्श शिक्षक है यहाँ पर, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। पेपर में आएगा ये सवाल, नोट डाउन कर लीजिए, या फिर यहाँ से एमसीक्यू भर भर के इस चैप्टर से पूछा जाता है। अगला, हाउ डिड एडला ब्रिंग अ चेंज इन द पेडलर। देखिए, एडला के कारण किस प्रकार पेडलर के जीवन में यहाँ पर बदलाव आए थे, ये आपसे पूछा जाएगा। हम जानते हैं जो पेडलर यानी जो फेरी वाला था बेसिकली, ठीक है, वो एक गरीब आदमी था। वो क्या करता था, रेड टेप्स यानी जो चूहे पकड़ने वाली जो जाली टाइप में सिस्टम है, चूहेदानी जिसे आप कह सकते हैं एक प्रकार से, वो बेचता था। ही डिड नॉट अर्न मच मनी बाय सेलिंग रेड टेप्स, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें अर्न नहीं होता था कि उसका घर गुजारा ही चल सके। सो एट टाइम्स ही यूज टू बेग और स्टील, इसलिए वो कभी कदा क्या करता था, जीवन यापन के लिए या तो वो भीख मांगता था, या फिर कहा जाए तो वो चोरी करता था, ठीक है, अपने जीवन यापन गुजारा करने के लिए उसे ये सब काम करना पड़ता था। ही वॉज नेवर वेलकम एनीवेयर, उसे कहीं भी देखिए अच्छे तरीके से बोला जाए सम्मानित नहीं किया जाता। जैसे देखिए, अगर आपके घर में भी कोई कोई लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, ये नहीं है कि भाई वो कोई भी काम करता हो, अगर वो गर्मी के दिनों में आता है तो आप उन्हें अपने घर में, आपके घर में आंगन होगा या कहीं भी ऐसे जगह उनको बैठने की जगह दीजिए जहाँ पर छाव रहे, कहीं पंखा खा हुआ है, या उनसे जल, अगर वो आपको बेचने भी कुछ आ रहे हैं, जगह उनसे कुछ खरीद रहे तो आप उनसे जल मतलब पानी उनको पिलाइए। कुछ घर में अगर मीठा हो तो उनको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इससे
उनका भी लगेगा कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं लोग हमें भी अच्छा मानते हैं, ठीक है, एक उनके नज़र में हम लोग अच्छे भी बनेंगे, प्लस ये आपका एक धर्म भी होता है, ठीक है। नो बडी केयर फॉर मी, उसको कोई मदद भी नहीं करता था, चलिए ठीक है, कोई परवाह भी उसकी नहीं करता था। सो ही हैड डेवलप्ड अ काइंड ऑफ एवर्सन टू द पीपल अराउंड इन देखिए, जब आपका कोई इस प्रकार सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि भैया कोई आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको किसी के प्रति एक मन में घृणा होने लगती। ऑब्वियसली बात है, देखिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें मालूम है कि बच्चों के प्रति क्या होता है, हम लोग इतने मेहनत से बच्चों की मेहनत करते हैं, लेकिन बच्चे क्या है सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं, लेकिन जब लाइफ का हंटर चलता है, बोला जाए लाइफ साइकिल में जब फंसते हैं ना, तब आपको याद आता है कि हाँ सर ने बोला था ये बात कि हमें पढ़ लेना चाहिए था, तो कोई दिक्कत नहीं आती। सो सेम कहानी यहाँ पर भी होता है। देखिए जो हमारे पेडलर जी है, उन आसपास इतना ज़्यादा उनको नेगेटिव फीलिंग आता है जिस वजह से लोगों के प्रति उनका घृणा बना आता है। दैट इज वाई ही पेड लिटिल अटेंशन टू द गुड ट्रीटमेंट दैट ही रिसीव फ्रॉम द क्रॉप्टर। देखिए यही कारण क्या होता है, जो उन्हें क्रॉप्टर से मिलने वाला जो अच्छा व्यवहार मिलता है उस पर उन्होंने क्या दिया, कम ध्यान दिया। उनको अटेंशन मिला, लेकिन व्हेन ही वाज मिस्टेकन फॉर अ कैप्टन ही टुक एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन। जब उसे उन्हें गलती से कप्तान समझ लिया गया तो उन्होंने क्या किया, इस स्थिति का यानी इस कंडीशन का बेसिकली फायदा उठाया। बट फाइनली व्हेन ही चांस टू मीट द आयरन मास्टर डॉटर, बट लेकिन जब उनको लास्ट में क्या होता है, आयरन मास्टर की जो डॉटर से उनको मिलने का मौका मिलता है, वो रियलाइज करते हैं कि दुनिया जो है वो इतनी भी बुरी नहीं है। इसलिए इस मीटिंग से एडला क्या क्या करती है, उनके जीवन में बदलाव लाने का यहाँ पर कुछ प्रयास किया जाता है। और यही बात देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है, आयरन मास्टर की बेटी से मिलने का मौका तो मिला, लेकिन उनको तब एहसास हुआ कि भैया दुनिया इतनी भी खराब नहीं जितना हम समझते थे। और इसी मुलाकात से उनके जीवन में कहा जाए तो एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखा गया। और ये सवाल भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि भैया जो पेडलर था वो क्या बेचता था, आप चूहेदानी बता, किसी ने उसकी मदद की तो भैया एडलर ने उनकी मदद की थी। तो इस प्रकार आप लोग एमसीक्यू भी बना सकते हैं और क्वेश्चंस को देखिए एग्जाम में डील भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, वीवीआई मार्क करिए पहले सवाल को। गांधी जी से जुड़ा हुआ सवाल है और इस चैप्टर से पूछा जाता है। पहले गांधी जी का मालूम होगा कि गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट हुआ था और इनके हमारे गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट बना था। कैसे बना था ये भी आपको यहाँ पर जानने मिलेगा, तो जानेंगे। चलिए इस सवाल को हम लोग समझेंगे पहले। तो गांधी जी को क्यों कंसीडर किया जाता है कि उनके जीवन में जो चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण का ये जो एपिसोड था जीवन में, उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट किस प्रकार बना, उनके जीवन को किस प्रकार एक नया रूप दे दिया। तो द चंपारण एपिसोड was a turning point in Gandhi's life because his method consisting of disobedience and acceptance of punishment proved successful. The whole nation came to know that they would oppose the, सबको लगता था, जो संपूर्ण राष्ट्र था, कि वो ब्रिटिश का क्या करेंगे, जो ब्रिटिश का उनका विरोध करेंगे। द पीजेंट्स बिकम अवेयर ऑफ द स्ट्रेंथ, जो किसान थे उनको मालूम था गांधी जी स्ट्रेंथ बारे में, और इसलिए वो एकत्र थे, यूनाइटेड थे, एकत्र थे, मतलब सब मिलजुल के थे। दे कुड मेक द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स वर्क ऑफ देयर ओन टीम्स। दिस एपिसोड मच एज द फर्स्ट रे ऑफ होप फॉर द इंडियन। देखिए होता क्या है, आपको मालूम होगा गांधी जी के जीवन में, गांधी जी हिंसा से बहुत दूर, शांतिपूर्ण कोई भी चीज को हल करने में वो सबसे पहले रहते थे, जिस कारणवश हम उन्हें इतना पूछते हैं। ये नहीं कि हम सभी, हमारे देखिए देश में हमारे जितने भी कह सकते हैं स्वतंत्रता सेनानी हुए, हम सबको पूछते हैं, लेकिन गांधी जी को ज़्यादा पूछा जाता है इसी कारण से, उनकी जो नीति थी उस कारण से। हमने आज तक देखा है कि हमारे आजू बाजू देखिए जितने भी देश है सभी में तख्ता पलट होते रहता है। पाकिस्तान का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, वो तो है हमारी ही संतान भाई, जब चाहे हम लोग उसे छीन सकते हैं। बांग्लादेश में देखिए रहो, श्रीलंका में भी देखिए रहो, अगर आप इंटरनेट से जुड़े हुए आपको सब कुछ मिलता हुआ, लेकिन आज तक भारत में ऐसा कभी घटना क्यों नहीं हुआ? गांधी जी के आदर्शों के कारण। यही कारण है कि गांधी जी आदर्शों के कारण हम गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी के पॉलिसी के कारण आज तक ऐसे कोई भी घटना हमारे देश में नहीं हुई। बाकी आप किसी भी देश में देखिए कभी ना कुछ होते रहता, नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। हम गांधी जी के देश के निवासी हैं, ठीक है, बेसिकली कहा जाए तो। चंपारण गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। क्यों? उनके अवज्ञा और जो दंड स्वीकार करने का जो कहा जाए पद्धति होता है, वो एक बार फिर से सफल साबित होता है। पूरे देश को पता चल जाता है कि भैया गांधी जी आए, वो अंग्रेजों को विरोध कर सकते हैं। किसान सभी लोग क्या कर एकत्र हो जाते हैं उनका स्वागत के लिए, और वो महसूस हो जाता है कि सब एकजुट हो चुके हैं। ब्रिटिश जमींदार जो भी थे, यानी जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे, उनकी शर्तों पर काम करने के लिए मजबूर कर सकते थे। यह जब सब भारतीय इकट्ठा हो गए तो उनके लिए एक आशा बन गया कि भैया हम उनके लिए किरण है। और इनके लिए जब अब अंग्रेज उनके लिए
अब अंग्रेज को हराना कोई बड़ी बात नहीं था। किसान भी पूरी तरह से भयभीत, गरीब साथी नहीं रह गया था। मतलब अब उनके जीवन डर नहीं था कि भैया क्या होगा। एक जन उनके साथ खड़ा थे, वो थे गांधी जी। और गांधी जी के इस प्रकार मतलब सभी लोगों ने जब देखा, बेसिकली सभी लोग जो थे वहां पर, जब गांधी देखते हैं कि सभी लोग उनके सपोर्ट में, या फिर कहा जाए उनके लिए एक वो आशा का किरण है, तो देखते हैं कि भैया अगर हम एक इतने, अगर कहा जाए चंपारण जिले के लिए सिर्फ देखा जाए, तो उनके जीवन में बड़ा कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि हम पूरे देश के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। और यही चीज उनके जीवन में क्या करता है, टर्निंग पॉइंट बदलता है। तो ये वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है पेपर में, और आपसे ये पूछा भी जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि गांधी जी को चंपारण जिला लाने में किस व्यक्ति ने मदद की थी, या कौन व्यक्ति था। ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, और हम आपसे पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जवाब। तो 4 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया, जो कि 5-5 मार्क्स में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट डाउन करिए। आप सही बच्चों का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, रेगुलर जैसा भी होगा आपको क्लासेस मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सारा आपको कंसेप्ट वाइज, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर करा दिया करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, शेयर करिए दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।